BK सेन सर के कुशल मार्गदर्शन में 10वीं का नया बैच प्रारंभ। पता दहयावां बाजार निकट टैक्सी स्टैंड के पास। संपर्क सूत्र 6387968331। हेलो गाइस, आज हम यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो क्लास 10th में हैं, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज उनके लिए हम उनको सिलेबस को नज़र में रखते हुए उनके लिए हम आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे, जो कि फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो हम प्यारे बच्चों से निवेदन करेंगे कि व्हाइट बोर्ड पे देखें। जैसा कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन या भौतिक विज्ञान का 10वीं का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और जैसे आप आगे चलेंगे आपको हिंदी अकेले पता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होंगी, इसलिए आप इसकी इंग्लिश भी जाने। प्रकाश का परावर्तन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैं बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रकाश पर। पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना होगा। पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? प्रकाश के बारे में जानना होगा, तब हम जान पाएंगे कि परावर्तन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट लाइट। तो हम हेडिंग करेंगे, मिड हेडिंग प्रकाश। और प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। अब आपके मन में कुछ ख्याल आता होगा कि लाइट तो हम देखते हैं बट हमें लाइट दिखाई नहीं देती। जैसा कि आप सन देख रहे हैं, ठीक? सन इज अ स्टार, और ये जो सूर्य है, ये जो हमारे सूर्य भगवान है, ये जो हमारे सूर्य देवता हैं, यह एक बहुत बड़ा स्रोत है किसके? लाइट के, प्रकाश के। यह हमेशा निरंतर प्रकाश जनरेट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि प्रकाश क्या है, वास्तव में प्रकाश की डिफिनीशन क्या है। अगर हम प्रकाश की डिफिनीशन के बारे में बात करें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। मीन्स प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम यहां डिफिनीशन लिखेंगे इसकी। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। मतलब सेंसेशन, संवेदी, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। और जब यह संवेदित करता है तो हमें अपनी आंखों के द्वारा जो हमारे चारों तरफ चीजें पाई जाती हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं, मैटर पाए जाते हैं, हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। हमने आपको डिफिनेशन क्या बताई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमने आपको इंग्लिश में भी बताया और हिंदी में भी बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज क्लियरली विजुअल टू अस। अंडरस्टूड। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया कि प्रकाश एक एनर्जी का क्या है? रूप है। इसको प्रूव करना हुआ। जैसे हम इसको प्रूव करेंगे प्रकाश एनर्जी का फॉर्म कैसे है। एनर्जी मीन्स हीट, मीन्स प्रकाश जो है वो हीट जनरेट करता है। जैसे कि हम बात करें, आप धूप में जाकर 2 मिनट खड़े होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हमें कुछ गर्म लग रहा है। मीन्स आपको एनर्जी मिल रही है। कहां? सूर्य से आपको एनर्जी मिल रही है। यह प्रूफ हो गया। जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर को आप धूप में रखिए, ठीक? कोल्ड वाटर को आप धूप में रख दीजिए, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है?
हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। मीन्स यह प्रूफ हुआ कि जो लाइट आती है वो क्या जनरेट करती है, एनर्जी जनरेट करती है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। मतलब जैसे अगर कोई भी चीज पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनकी डिफिनीशन है तो उनके कुछ ना कुछ गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी है, उसके गुण अच्छे हैं, पैसा कमाता है, वर्क करता है, अच्छे से बोलता है, सब कुछ करता है, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ये जो लाइट है, क्या लाइट है, लाइट की भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें प्रकाश की, तो हम दूसरी डिफिनीशन भी आपको बताना चाहेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ये मानो सन है, इट इज सन, इट इज सन एंड इट इज अर्थ। इसके बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे, क्योंकि लाइट यहां से चलती है। लाइट कहां से चलती है? सन से चलेगी, कहां तक आएगी? पृथ्वी तक आएगी। ये प्रकाश की दूसरी डिफिनीशन है। अंडरस्टूड? इसके बीच में क्या पाएगा? प्रकाश। यही क्या है? प्रकाश। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जैसे इसका पहला गुण है प्रकाश निर्वात में गति करता है। प्रकाश निर्वात में गति करता है। ठीक, निर्वात, निर्वात मीन्स जहां ऑक्सीजन ना पाई जाए वह निर्वात कहलाता है। जहां निर्वात वहां गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, उसमें भी प्रकाश चल के आता है। जैसे सन से जब प्रकाश चलता है तो निर्वात से गुजरते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझना प्यारे बच्चों, हम प्रकाश प्रकाश की निर्वात में चाल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन 1 सेकेंड में प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। ये कितनी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई? 2 प्रॉपर्टी कि प्रकाश निर्वात में गति करता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश के निर्वात में चाल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, आप इसको लिखिएगा। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आप प्रूफ करो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता कैसे नहीं होती है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप एक टॉर्च लोगे। क्या लोगे? टॉर्च लोगे। टॉर्च से क्या जनरेट होता है? रेस निकलती हैं, किरण निकलती हैं। किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। या अगर आप यहाँ जलाएंगे, सीधे जाके अगर यहाँ दीवार है तो दीवार पर पड़ती है, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है ना। लेकिन जैसे हम हैं, हमें चलना हुआ तो हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अर्थ एक माध्यम है जिसपे हम चलते हैं, रोड एक माध्यम है जिसपे हम चलते हैं। हमें कोई बोल दे कि अर्थ से आप 2 मीटर ऊंचे, कितने मीटर? 2 मीटर ऊंचाई पर आप चलिए, हम चल लेंगे? नहीं चल पाएंगे। मनुष्य को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, किसी को भी आसानी से आप समझा सकते हैं विथ एग्जांपल। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं
चौथी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। इससे भी कोई पूछ ले आपसे, इसको आप प्रूफ करिए। वही बात, सीधे आप टॉर्च जलाइएगा, सीधे रेस कहाँ जाती हैं? अगर सामने पर्दा है तो पर्दे पे जाएंगी, बीच में वो जिगजैग नहीं होती कि ऐसे गई माध्यम, ऐसे 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 नहीं जाती, सीधे ऐसे जाती है। अंडरस्टूड? ये प्रूफ हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। ये इसके बाद वाला जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं, ये आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, आपको आगे तक काम देगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश के वेवलेंथ की। वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इन इंग्लिश वेवलेंथ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? डू यू नो व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? हम बताते हैं, एंगस्ट्रॉम एक दूरी का क्या है? यूनिट है, मात्रक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आप ये नोट कर लीजिएगा, नहीं पता चला आप बता दिए 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। अब सामने वाला बंदा पूछ लिया व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, तो आप क्या बताओगे? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अंडरस्टूड? नोट करिए, जानी समझ में आएगा, आप पूछ सकते हैं। इरेज करें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, तो ये जो एंगस्ट्रॉम में बताया गया है, जो आपको तरंगदैर्घ्य बताई गई है, जिसकी जितनी तरंगदैर्घ्य उसकी भेदने की क्षमता उतनी ज्यादा। जैसे हम बात करें लाल रंग की, किस रंग की? लाल रंग की। तो लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है, इसलिए वह सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं छठवीं प्रॉपर्टी की, प्रकाश की छठवीं प्रॉपर्टी। समझना भाई, प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। कहां होती है बच्चों? निर्वात में होती है। इसके बाद हम 7th वाला भी लिखेंगे, प्रकाश की सबसे कम चाल या गति इसमें होती है, हीरे में होती है, हीरे में होती है। अब हम आपको बताएं प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। जैसा कि प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है, C = 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 3 × 10 की घात 8 मीटर दूरी तय करता है। बट अगर हम यही बात करें प्रकाश की सबसे कम चाल किसमें होती है? हीरे में होती है। अगर हमें हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है, तो हम आपके लिए ले आए एक सिंपल सा फार्मूला, V = होता है C/N, N फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक, C फॉर निर्वात की चाल, V = हो जाता है 3 × 10 की पावर 8। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड? 2.4। V = हो जाएगा इतना। V = हमने आपको क्या बताया? C/N। C मींस होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, N = रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, V = C/N। 3 × 10 की पावर 8/2.4 हमने ये कर दिया। 1.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने आपको बताया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 और हीरे में सबसे कम होती है, कितनी होती है? 1.24 × 10 की पावर 8 मीटर पर
सेकेंड, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये सब याद रखना भाइयों, हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब हम लिखवाएंगे नहीं, आप सुनिए ध्यान से। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये रही प्रकाश से संबंधित सारी जानकारी जो हम आपको दे दिए हैं। बाकी हमने आपको प्रकाश के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगले पार्ट में हम आपको प्रकाश के परावर्तन से पहले हम आपको किरणों के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार की किरणें होती हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस। ये सब बताने के बाद हम पहुंचेंगे प्रकाश का परावर्तन। तब तक आप ये वीडियो देखकर ये तैयार करिए और आने वाले अगले पार्ट का वेट करिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बीके ब्रांड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आए तो वीडियो देखना ना भूलें।